दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार है। मेरे हाथ में एक शादी का कार्ड है। एक युवक अपनी पत्नी के फोटो के साथ अपनी मां के साथ बैठा है। 7 फरवरी की दीपक गुप्ता की शादी होती है मनीषा के साथ। और ये कार्ड देखिए, कार्ड कितना ही शानदार है। इस हिसाब से शादी भी बड़ा भव्य और बहुत शानदार हुआ था। ठीक इस घर के सामने ग्राउंड है, यहीं अच्छी से जो है तैयारियों से शादी हुआ था दीपक गुप्ता की। और जब भी हम सबके सनातन धर्म में परिवार में किसी की शादी होती है तो पूरे घर में चहल पहल होती है। तैयारी इस प्रकार की होती है, घर का बच्चा से लेके घर के एक एक बुजुर्ग भी जो है उस शादी की तैयारी करते हैं। घर के छोटे बच्चे स्वावलिया बनने की तैयारी करते हैं तो घर के बुजुर्ग सोचते हैं कि हम मड़वा हिलाएंगे तो हमें कुछ नेक मिलेगा। इस परिवार में भी ठीक उसी तरीके था और वैसा ही हुआ। खूब चहल पहल से धूमधाम से शादी हुई। बैंड बाजा आया, बारात गया बैंड में, शानदार वो गाने भी बजे कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तब हो जाता है कि जब दीपक की पत्नी मनीषा घर आती है। यानी 7 फरवरी को शादी होती है और 2 दिन बाद जो है गौना होता है। 9 फरवरी को, 10 फरवरी को गौना होता है, यानी 3 दिन बाद। और 11 फरवरी को सुबह लगभग रात को मनीषा जो है एकदम उड़ जाती है और यह पूरा परिवार परेशान हो जाता है। अब आप देखिए, ताकि एक बड़ी समस्या ये रहती है हमारे समाज में, जब किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो समाज का एक एक वर्ग उसके लिए लड़ाई लड़ने की बात करता है, उसके सामने जो है दया भाव रखता है। लेकिन जब वही किसी पुरुष के साथ गलत होता है तो मजाक का पात्र बन जाता है। मुझे लगता होगा कि आज दीपक की जो पीड़ा है यह सब आप सबको समझने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे यह भी लगता होगा कि ज़रूर आज दीपक के साथ ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोग मजाक में आपके जो फीलिंग को मजाक मानते होंगे कि देखो बीवी भग गई, और इस तरह से आपको एक तरह से पूरे तरीके से मजाक कर दिया गया होगा। हाँ, ये आपकी पत्नी का फोटो है। हाँ, यानी शादी से पहले खूब बातचीत होती थी, प्रेम खूब था जी। अच्छा, ये कब का फोटो है, थोड़ा दिखाइए, बताइए। ये शादी के मतलब कुछ दिन पहले का है। अच्छा, तो ये शादी के पहले ही जो है आपने ये बनवा दिया था? वो ही बनवाई थी हमने। अच्छा, वो बनवाई थी। अच्छा, यानी ये मनीषा बनवाई थी, मनीषा गुप्ता बनवाई थी। यानी मनीषा भी आपको बहुत पसंद करती थी। बीच में बहुत बढ़िया संबंध था, लेकिन शादी होने के बाद पता नहीं क्या हुआ। 7 तारीख को शादी हुई। 7 को शादी हुई, 10 को आई, 11 को रात को 8 बजे मतलब वो फरार हो गई। क्या क्या लेकर फरार हो गई? घर का अपना जितना गहना था, दीदी का गहना जो रखा हुआ, दीदी का भी गहना, मेरी बहन का, और जो मुँह देखा हुआ है सब मिलाकर 6 लाख का गहना लेकर चली गई। 6 लाख का गहना लेकर फरार हो गई? 6 लाख का। हमारी भाभी देखी, कहे कि भाग गई। उसको हम कहे कहाँ गई, उसके बाद तब देखे उसके बाद कोई बक्सा खोले, उसके बाद देखे सब जेवर खत्म था, खाली खोखा था उसका। अच्छा, खोखा था। ये बताइए हमको, मान लीजिए 7 को शादी हुई तो 2 दिन तो आप अपने ससुराल में ही रुके होंगे? नहीं, अच्छा, घर आ गए। अच्छा, 8 को सुबह घर आ गए? जी। फिर 10 तारीख को रात, 10 को हम 11 बजे गए, 11 साढ़े 11 बजे दिन में 1 बजे आ गए। अच्छा, शाम को 2-3 बजे तक घर पे आ गए थे। और 10 की रात बस आपके साथ थी? साथ थी, लेकिन अब उसका संबंध अच्छा नहीं था हमारे साथ। संबंध अच्छा नहीं था? क्या था मतलब 10 तारीख को रात का जो स्थिति थी वो क्या थी, किस तरीके से उसको लग रहा था? क्या बातचीत? नहीं, बात तो नहीं की, और नहीं तो हमको मतलब अपने बिस्तर पर सोने से मतलब इनकार कर दी। अच्छा, इनकार कर दी। अच्छा, मतलब अलग व्यवहार कर दी। अच्छा। हम कहें कि पहला दिन है, कोई शर्म आता है, कोई थी होता है, तो लज्जा में रहते हैं। परिवार छोड़कर आई है तो बड़ी दिक्कतें होंगी। आप यह सोचे कि ये इसीलिए ऐसा की है जी, लेकिन बात कुछ और थी। 11 तारीख को जो है सुबह फरार हो जाती है? नहीं, सुबह नहीं, शाम को 8 बजे जब खाना वाना बन गया, खाने के लिए जो आ गया तो फरार थी। कैसे फरार हुआ कि पता नहीं चली तक? आपका घर तो रोड पे है? रोड पर है। हाँ। हम लोग सब लोग अंदर थे, वो नीचे गई तो हम उसके पास नहीं जाएंगे। हाँ। मतलब बाथरूम अंदर है, नीचे है। अच्छा। तो हम लोग कहें कि गई होगी, कहीं आपस में घर का मैटर होगा तो बात कर सकती है। हम उसके पास नहीं जाएंगे। तो जब देखे खाना खाने के वक्त हुआ तो हम देखे कि जब खोजे उसके साथ एक लड़की आई थी, उसकी मामा के। अच्छा। वो कहने लगी, खोज नीचे गई तो गई दीदी नहीं है। तो हम फोन मिलाया उसका, छोटे मोबाइल से मिलाया तो तुरंत स्विच ऑफ बताने लगा। तो हम कहें उसकी मतलब भाग गई। तो उसके बाद उसके पिता लग फोन किए तुरंत। उसके बाद अपने जीजे के साथ कार लेकर अपने उनके जीजे मतलब उनके घर गए, उनको सूचना दिए। फिर कहें उसके बाद आइए, सवेरे नहीं आए। वही सुबह तो हम कार्रवाई किए 112 नंबर पर। उसके बाद
प्रशासन को थी किए थे, FIR दर्ज किए। अब इस पूरे मामले में जो है मुकदमा दर्ज हो गया है। हाँ? जी, आप मुकदमा यहाँ देखेंगे 3 BNS की धारा के अंतर्गत 316, 318 में मुकदमा दर्ज हुआ है आपकी पत्नी के खिलाफ, आपने दर्ज कराया है। हाँ? और एकदम जो है ये राहुल पासवान क्या है? ये राहुल पासवान जो स्कूल में पढ़ाती थी, जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसका ड्राइवर था स्कूल का, क्या बस अच्छा। चलाता था या कोई मतलब गाड़ी यानी जो है राहुल से इसका पहले का संबंध था? हमको नहीं मालूम था, लेकिन बाद आपको में नहीं मालूम था, लेकिन जब वो भगी है तो तब ये बातें सामने आई जी है। जी। राहुल से पहले संबंध था और आपकी पत्नी टीचर थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। जी जी। और ड्राइवर के साथ फरार हो गई है। और 6 लाख रुपए लेकर गहना लेकर मतलब ले के सब गहना वहना लेकर 6 लाख रुपए की हमारे परिवार में तो कोहराम मच गया होगा। जी जी। हम लोग तो चैन का दाना नहीं खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इंसान जो है पूरा जीवन कमाता है अपनी शादी के लिए। जी जी। बहुत भव्य शादी किए थे, इतना घोड़ा रथ फरुआई सब ले गए थे, उस गांव में ले गए थे। घोड़ा रथ फरुआई सब ले गए थे, डीजे भांगड़ा ले गए थे, पड़ाका ले गए थे, रथ ले गए थे, खूब VIP शादी किए थे अपना। वो शादी मेरे गांव से बारात तो नहीं गया किसी का। अच्छा, ऐसी बारात आपके गांव से नहीं गया होगा, मतलब इतना भव्य किया था शादी आपने। जी। लेकिन जो है उसका सिला मिला ये जो है कि आपकी बीवी ही 420 निकली। 420 निकली। मनीषा जिसका नाम है, इनकी माता जी से बात करते हैं। माता जी ये बताइए कि जब आपकी पतोह मनीषा आई थी तो उसके बाद व्यवहार से क्या लग रहा था? बढ़िया रहो, बात व्यवहार बढ़िया रहो। ऐसा नहीं लग रहा था कि 420 बढ़िया नहीं रहो तो हम अपन जीवन फिर बाद में देती जन मुंह दिखाऊगा। हाँ, मुंह सब दिखाऊगा भी आप सब के दियल, सोना सब दियल बाटे। अच्छा मतलब 3-4 लाख रुपए का आप लोग जो जेवर चढ़ाए वो तो अलग, और उसके बाद जो है मुंह दिखाऊगा का उसको सब दियल बाउर रहत आदमी देत कहते थी बात देत के नहीं देत। भागी तो आप लोग को नहीं पता चला क्या? नहीं, सब ऊपर रहनी आके वो मेरे कमरा में रहो। अच्छा। और नीचे उतर गए तब क्या कि जानता है कमरा में बाई तो वहाँ जाइले पे। तो जब लड़कियां कहली कि दीदी नहीं बाई तब वो खोजत पड़े लगल। यानी जो है उसका प्रोग्राम पहले से ही कहीं ना कहीं सेट था कि, और ये कंफर्म है कि राहुल के साथ ही फरार हुई है। उसके पिताजी को बैठाया गया था, थाने में बैठाया गया था। थाने में बैठाया गया था। दूसरा आदमी को छोड़ा गया जब मुकदमा दाखिल हो गया तो वो कह रहा कि हमारा ये लड़का लेके भागा है। अच्छा, राहुल पासवान जो उस स्कूल का ड्राइवर था, बस का ड्राइवर, और इनकी पत्नी जो है इस स्कूल की जो है टीचर थी। हाँ, उसके साथ भाग गई। लेकिन इस फोटो को देखेंगे तो आप समझेंगे कि दीपक को मनीषा से बेहद प्यार था और मनीषा ने ही एक तरह से ये अपने मायके से लेकर आई थी। आप थोड़ा हाथ दिखाइए, हाथ का मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है, लेकिन इनकी पत्नी जो है इनके सारे सपने तोड़कर जो है अब इनके घर से फरार हो गई है। सवाल यह है कि देखिए कि जब एक महिला के साथ कुछ गलत होता है तो पूरा समाज आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब एक पुरुष के साथ गलत होता है तो समाज उसको मजाक का पात्र बना देता है। मुझे लगता है कि दीपक आपके साथ इस समय ऐसा ही होता होगा। जी जी। हाँ जी, शर्मिंदे के मारे हम लोग क्या करें, नहीं निकल पा रहे निकल रहे हैं, लेकिन सर नीचे करके निकलना है। और गांव समाज के लोग भी ताना दे रहे हैं। ताना देंगे नहीं, बहुत ताना देंगे, अंदर दे रहे हैं, बाद में कोई होगा तो और ताना देंगे। अभी क्या कार्रवाई हुई इस मामले पे? मुकदमा लिखा गया, कुछ पता चला है? अभी पता नहीं चला। अभी बड़े साहब कह रहे हैं कि कॉल डिटेल निकल जाएगा, उसके बाद पूरा कार्रवाई होगा। लेकिन अब 2-4 दिन हो गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2-4 दिन हो गया, यानी 11 तारीख को ही आप लोग पुलिस स्टेशन गए होंगे, FIR किए होंगे, मुकदमा लिख गया है, लेकिन कार्रवाई में अभी उनका कुछ पता नहीं चला है। और जब इस परिवार में शादी हुआ होगा तो खूब चहल पहल हुआ होगा, खूब खुशियाँ होंगी। यहाँ बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जो है सबको इस शादी का इंतजार था कि दीपक की शादी होगी, ढोल नगाड़े के साथ नाचेंगे। लेकिन सब कुछ वो सारे खुशियाँ जो है गम में तब्दील हो गए। ये पूरी घटना जो है जनपद महाराजगंज के घुगली ब्लॉक है ना, घुगली ब्लॉक के रामपुर बल्डिहा गांव है। ये दीपक हैं। आप यहाँ देखेंगे अभी दीपक का जो कोट है जो 9-10 तारीख को अपनी बीवी को लेकर गए थे पहन के लाने के लिए, वो सूख रहा है, लेकिन सारे रंग जो है इस परिवार के उड़ गए हैं। तो माता जी तो बहुत धोखा कर दी आपकी पतोह। केहू नहीं जानल की है तर कोई त ओकरे पीछे न रहत, केहू मोबाइल छोड़ा गइल, सब कुछ छोड़ा गइल। जब जानकारी नहीं रहत का करी। बहुत बड़ी 420 निकल गई। हां, क्या कहना है प्रशासन से? कहना है कि हमको जितना गहना हमारा है उतना हमको दिलवा दिया जाए, उसके बाद हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारा गहना से मतलब है ना। 6 लाख रुपया गहना, हम कैसे जी रहे हैं, हमारा आत्मा बूझ रहा है। क्या करते हैं दीपक आप? हम गाड़ी चलाते हैं, सप्लाई करते हैं। अच्छा,
अच्छा, गाड़ी चलाते हैं, सोच लीजिए कि 15,000 20,000 रुपया महीना कमा कमा के 6 लाख रुपया जोड़े होंगे, तब अपनी पत्नी के लिए गहना लेके गए, एक झटके में उड़ा ले गए। मेरे भाई विदेश रहते, बहन की शादी में नहीं आ पाए, भाई हमारी शादी में नहीं आ पाए, कहें कि बाबू शादी कर लो, मैं नहीं आ पाऊँ, पैसा भेजें, वो भी बताइए कैसे कमा रहे हैं विदेश में। भाई विदेश से कमा के पैसा भेजता रहा, क्योंकि पारिवारिक स्थिति सही करनी थी, और पत्नी जो है फुर हो गई, उड़ गई किसी और के साथ। ये शादी का कार्ड है। अब प्रशासन ने इस पर मुकदमा लिख गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इस तरीके की घटनाएं आजकल ज़्यादातर दिख रही हैं, हर गांव में दिख रही हैं, कि आखिर ये क्या हो रहा है। इससे परिवार, समाज, सबका नाम बदनाम होता है कहीं ना कहीं। अब देखिए कि इस गांव में इस बात की चर्चा हुई होगी। हाँ हाँ, तो ये बड़ा सवाल है। और दीपक के अभी हाथ के मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है, लेकिन उनकी पत्नी जो है किसी और के साथ जो है गुलछर्रे उड़ाने के लिए फरार हो गई। और रात में जो है आपसे बातचीत व्यवहार भी उसका नहीं ठीक था। और ये सोच रहे थे कि भाई गांव की लड़की है, डर रही होगी, लोक लज्जा डर रही होगी, लेकिन अगले दिन खुद जो है मनीषा कांड कर देती है और शाम को 8 बजे फरार हो जाती है राहुल पासवान के साथ। राहुल पासवान के खिलाफ भी अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन क्या करेगी, लेकिन यह सब घटना देखने के बाद समाज, शर्म, लोक लज्जा, कहीं ना कहीं सबका नाम खराब होता है, गांव से लेके, परिवार से लेके, उस क्षेत्र तक का। आप इस पूरे वीडियो पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।